अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी दोस्तों? मैं थोड़ा बिरा मलिक हमीद। उम्मीद करें ना सारे दोस्त अहबाब ठीक हो सन। अल्लाह पक सलामत रखे। हाजिर थी गए दोस्तों की खिदमत दे विच। अज एक अफसोसनाक वाक़े दे नाल इंतहाई अफसोस लगे दोस्तों। परसों रात का यह वकूआ है ज़िला लिया तहसील करोड़ लाली सन। इत्था एक बस्ती गोंदल ये उत्थों का एक नौजवान आई जिसका नाम मुहम्मद शुएब आई। ये हुण तकरीबन 4-5 दिहाड़े पहले इनकी शादी थी है। गलबन 15 या 16 मार्च को इनकी शादी थी है। 3 दिहाड़े थे हुए हैं इनकी शादी को, सिर्फ 3 दिहाड़े। एक लड़की रिमशा बीबी जिसके नाल इनकी शादी थी है, तो उस लड़की दे नाल एक बिया लड़का आई, कौम का जग आई, ना है अदनान। वो भी इस लड़की नाल शादी करना चाहता है, वो भी ख्वाहिशमंद आई, लेकिन लड़की दे वालदैन अपनी लड़की का रिश्ता उसको नहीं दिता। शुएब नाल उसकी शादी थी गई है। उस तो बाद 3 दिहाड़े थे हैं। ये उहदे ससुराल वाला आखे बई अवतार सारे कुल करो तो वह घर लगे वह जाए। ये मियाँ बीवी उत्था गए अवतार पार्टी खाना वगैरह खादा ने। खाना वगैरह खा के ते मोटरसाइकिल के बाद तकरीबन 8:45 बजे इस बीवी को आके हूँ घर जुलूँ। घर वाले पासे रवाना थे तो जोड़ा अदनान आई वो रात उत्ते लुक होया आई। नाल उसके 2 बंदे बह भी हैं कवर देवन वास्ते। घात विच लुके बैठे रस्ते दे नाल जूँ ही मोटरसाइकिल से सोलिंग ते चढ़े, अचानक वो घाह चो निकल के ते सामने आ गए। उस तो बाद कोई आदे छुरी आई तो कोई आदे सूआ आई, लेकिन आई सूआ उहदे कोल बर्फ तरोड़ा नाला। उस सूए दे वार उनके पेट के उत्ते, छाती के उत्ते, मुख्तलिफ ठाई के उत्ते उस वार किए। उसले 2-3 बंदे मस्जिद बहते पे नमाज वास्ते। टार्च उन्होंने कोल आई, जिन्होंने टार्च की लाइट ही की है, तो ये चीज़ है वो भज गए। बंदा नप्पण की कोशिश तो की है। 1122 से कॉल की ने, पुलिस आ गई है। 1122 वाले ही आ गए, दस्ती हस्पताल गिन गए, लेकिन खून बहुत ज़्यादा बह गया है। इस वजह को उनकी मौके की डेथ थी गई है। और लाश को पोस्टमार्टम वास्ते भेज दिता गया। कातिल गिरफ्तार थी गए। तो समझ नहीं आती पई, बिल्कुल वो नौजवान है, 25-26 साल उम्र है शुएब की, तो मारन वाले की भी यह उम्र है। हुण जे मारे के ख्याल है उसको ये उसकी जी बेवा है रिमशा बीबी वो को मिल वैसी कतन नहीं। इनकी जिंदगी उन्हें जेल के न गुजर सी, जिन्हों का लखते जिगर लगा गया, जिनकी शादी को सिर्फ 3 दिहाड़े थे हैं। कितने उनके जज्बात हैं, कितने उनके अरमान हैं, कितना वो खुश है कि मेरी शादी थी गई है। लेकिन इस बंदे जुल्म करके उसको जिन्होंने मौत के घाट उतार दी। तो उनके ई गरीब का केड़ा कसूर है? रिश्ता अगर नहीं दिता तो उनके वालदैन नहीं दिता, इसका केड़ा कसूर है? तैं इसको एक बेगुनाह बंदे को जो है तैं मार छोड़ा। क्या तय को रिमशा मिल वैसे? क्या तय को तू जेल न वैसे? तो पुलिस गिरफ्तारी करके तो सारा कुछ थी गया। ये भटके हुए नौजवान जोड़े हैं, असा तो दुआ मंगने अल्लाह पाक इन्हों को कोई हिदायत का रस्ता दिखावे यार। यकीन करो इस वाक़े की इतना अफसोस लगे कि जैसा कोई हद हिसाब को नहीं यार। केड़ा कसूर है यार उस गरीब का? शादी उस की ये उनका जुर्म बन गया। क्या शादी करना जुर्म है? वालदैन को भी सोचना चाहिए, जिले लड़की के वालदैन हैं तो साहब दे उन्होंने कोई पता है कि ये रोला चलता वदा है।
ہو سکتا ہے شاید اس انہاں کو کوئی دھمکیاں وغیرہ بھی دیتیاں ہوئیں، نہیں پتہ۔ تے لڑکی دے والدین کو بھی سوچنا چاہیے آئی، خبردار کرنا چاہیے آئی کہ یار فلاں بندے کو ہوشیار رہویں تے کو خطرہ ہے، کوئی نہ کوئی ہنٹ تو کوئی دے میں نہ۔ اون غریب دے تو دور دور تک ذہن ہی چیئے کونے کہ اس لڑکی دا کوئی رشتے دا تنازع یہ کہ چل رہا ودا یا نہیں چل رہا ودا، یہ تو خام خواہ اپنی زندگی تو لگا گئے جن ان شودے دا تا قصور ہی کو نہیں، ایک بے گناہ لگا گئے۔ اللہ پاک اس دے لوائقین کو صبر و جمیل عطا فرماوے، اللہ پاک اس کو ان دی آمن والی منزلیں آسان فرماوے، اللہ پاک اس دی مغفرت فرماوے، اللہ پاک اس قاتل کو قرار واقعی سزا دے بھی عبرت نشان کو بننا چاہیے۔ یہ جائیں درندے کسی رعایت دے مستحق ہن ہی نہیں۔ یار کوئی لڑکیاں ختم تو نہیں تھی گئیں، اگر تے کوئی نہیں ملا تیرے نصیب بھی نہیں تو کوئی بئی جہاں شادی کر گئے نا، ضروری تو نہیں کہ تھیں تھی وے۔ اللہ پاک کے جن بھٹکے نوجوانوں کو ہدایت دا رستہ دکھاوے۔ جی دوستو، یہ اج دی کہانی ہے، اج دی ویڈیو ہے، اج دا سانحہ ہے، ایک افسوسناک واقعہ ہے۔ کل مل سوات انشاءاللہ کہ نوی ویڈیو دے نال۔ کل تک اپنے بھرا ملک حمید کو اجازت، رب سونے دے حوالے۔ اللہ حافظ۔